वेलकम एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लानर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम गर्ल्स वर्दी के PYQs कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन से 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 गर्ल्स वर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट। गर्ल्स वर्दी का जो कंट्री हाउस वर्क है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये अपर क्लास को। क्योंकि हमने अपने गर्ल्स वर्दी को पढ़ा है तो इतना समझ रहे होंगे कि इन्होंने उस टाइम का जो सोशल लाइफ था उसको ही अपने वर्क में ज़्यादा दिखाया है। सो द कंट्री हाउस बाय गर्ल्स वर्दी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिप्रेजेंट द अपर क्लास इट्स एनालाइज ऑन अ मोर डिटेल स्केल द लिटिल वर्ड विच रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 गर्ल्स वर्दीज मास्टरपीस। तो मास्टरपीस गर्ल्स वर्दी की क्या है? फोर साइज सागा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड द फोर साइड सागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स पब्लिश्ड इन 1922। तो फोर साइड सागा जो है ये कॉम्बिनेशन है 3 नॉवेल्स का और 1922 में ये पब्लिश हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन एस्केप, द स्किन गेम, द पिजन, द लॉयल्टी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा लॉयल्टीज। एस्केप डील्स विथ फेथ। एस्केप किसके साथ फेथ डील होता है? एस्केप जो है इसमें फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग, डील विथ फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग। द पिजन सोशल डिटोरिएशन। द स्किन गेम डील विथ द ओल्ड established aristocracy and new rich manufacturing class, whereas जबकि loyalties deal with racial pride and class convention. Question number 34 the finest of Galsworthy's later drama is finest। इनका वर्क कौन था? तो इनका फाइनेस्ट लेटर ड्रामा लॉयल्टीज था। एस्केप वॉज पब्लिश्ड इन 1926। एस्केप 1926 में पब्लिश हुआ था। एंड एस्केप देखिए इनका फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा। तो लेटर ड्रामा सबसे फाइनेस्ट कौन सा था? तो लॉयल्टी है, 1902 में पब्लिश हुआ है। एस्केप 1926 में, द स्किन गेम 1920 में एंड द पिजन 1912 में पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 गाल्सवर्दी इज क्या थे? गाल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फाइनेस्ट गाल्सवर्दीज लेटर का है तो ये जो है लॉयल्टी है, 1902 में जो पब्लिश होता है। द स्केप 1926 में पब्लिश हुआ। द स्किन गेम 1920, द पिजन 1912 में। एंड गाल्सवर्दी आर रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 Galsworthy's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of। इसमें आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम सारे ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें जो है कम टाइम में अपने स्टडी को करना है। द क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। इसमें जो है क्या है, इन्होंने क्या किया है गाल्सवर्दी ने अपन जब जो भी वर्क लिखा है उसमें मोस्टली क्या किया है, उसमें क्लास का जो ट्रेडिशन है अपॉन सोसाइटी पे वो दिखाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 द स्ट्राइफ ड्रामेटाइज। स्ट्राइफ किसको ड्रामेटाइज किया गया है? स्ट्राइफ में स्ट्राइफ डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 38, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 में जो पब्लिश हुई है इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये ऐसी वर्ड नहीं बोला है, ये उनके कोट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो है कोटेशन जो है आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी? द सिल्वर बॉक्स, द वीवर्स, द जॉय अ डॉल्स हाउस। तो इसमें ये ऑप्शन, इसमें द सिल्वर बॉक्स और जॉय इन्होंने लिखा है, इसमें दो ऑप्शन दे दिया है, दोनों रॉन्ग है। वीवर भी इनका नहीं है, वीवर को लिखा है इज अ प्ले रिटन बाय जर्मन प्ले राइट जरहट हप्टमान ने, और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड डॉल हाउस लिखा है रिटन बाय हेनरिक इब्सन ने, और वीवर नाम की एक पोयम सरोजनी नायडू ने भी लिखी है। तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन दो रॉन्ग है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो या रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी एंड डी दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी, मतलब कि दोनों ऑप्शन इसमें हो रहे हैं कि कौन सा वर्ग इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज, फर्स्ट प्ले गाल्सवर्दी का कौन सा था? तो गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले है वो है द सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में पब्लिश हुआ था। इन द, और इसमें जो है थेफ्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स का पर्स जो है चोरी दिखाया जाता है कि एक रिच पर्सन ने कर लिया है, यंग मैन ऑफ जो अच्छी फैमिली से होता है, इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ अ सिल्वर सिगरेट केस फ्रॉम द रिच मैन ऑफ फादर्स हाउस बाई अ पुअर डेविल विद डिफरेंट रिपर्सन। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? इनके किस प्ले में विलियम फाल्डर मिलते हैं? तो इनके ऑप्शन कौन कौन सा है? इसमें ऑप्शन है लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस एंड स्ट्राइफ। तो जस्टिस में विलियम फाल्डर अपीयर होते हैं इनके। और ये क्या है? एक क्राइम प्ले है जो 1910 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन। विलियम फाल्डर इज द जूनियर क्लर्क। इसमें जो करेक्टर है विलियम फाल्डर, वो क्या है? जूनियर क्लर्क है। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? तो ये हमें वेरी सिंपल है, गाल्सवर्दी ऑप्शन सी 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट हु वॉन द 1932 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए इन्होंने वॉन किया था। क्वेश्चन नंबर 43, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, इन गाल्सवर्दी के ट्रेजेडीज को क्या बोला जाता है? तो इनके गाल्सवर्दीज को सोशल ट्रेजेडी बोला जाता है, क्योंकि सोशल के में जो भी ट्रेजेडी चल रही थी उस टाइम वो इन्होंने अपने ट्रेजेडीज में दिखाया है। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड social tragedies because his play addressed the class system and social issue. Two of the best known being strife जो 1909 में पब्लिश होती है and the skin game जो 1920 में पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 44, जॉन गाल्सवर्दी was the son of, ये किसके सन थे? तो ये एक लॉयर के सन थे। जॉन गाल्सवर्दी was the son of a lawyer and studied law at Oxford himself। और इन्होंने, ये लॉयर के बेटे थे और साथ में इन्होंने भी लॉ की स्टडी की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंट इन गाल्सवर्दीज, गाल्सवर्दी में किस में इन्होंने लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया है? तो इन्होंने कंट्री हाउस में
लोअर क्लास को रिप्रेजेंट की है, जो 1907 में पब्लिश होती है। और इसके जो चीफ करेक्टर्स हैं वो होरेस हैं, मार्गरी, द जॉर्ज पेंडाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज, इन्होंने अपनी लिटरेरी कैरियर किस तरह स्टार्ट किया था? तो इन्होंने एज अ नॉवलिस्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाल्सवर्दी बिगेन हिज कैरियर एज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था 1897 एज हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड पब्लिश्ड वर्क एज जोसलाइन 1898 में एज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल। इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल कौन सी थी? जोसलाइन। क्वेश्चन नंबर 47, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज क्या है ये? प्ले है, पोइम है, नॉवेल है? तो ये एक वन एक्ट का प्ले है ये, जो 1921 में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 48, द लिटिल मैन, ये ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे। लॉयल्टीज क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाई, ये लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर ये किसका डायलॉग है? तो ये गाल्सवर्दी का वर्क है, तो ऑब्वियसली ये इन्हीं का डायलॉग है, गाल्सवर्दी का।